क्यों आज इतनी जिंदगी में समस्याएं हैं? क्यों आज इतनी आर्थिक तंगी लोगों को लगी है? क्यों लोग इतने बीमार रहते हैं? पास्टर प्रार्थना करते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर वो परेशानी में गिरे रहते हैं। अशांति, घर में अशांति लगी रहती है, लड़ाई झगड़ा लगी रहती है। क्यों? यदि आप हमारे इस सेवाक्रम में किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो यह न केवल हमारे लिए आशीष होगा बल्कि आपके योगदान से और भी लोगों तक यीशु मसीह का संदेश पहुंच सकेगा। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स के जरिए हमारी मिनिस्ट्री में बोल सकते हैं। जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग वीडियो को एंड तक नहीं देख रहे हैं क्योंकि उनको सच सुनना पसंद नहीं। जैसे कि बाइबल में लिखा है, जब तुम सच को जानोगे तो सच तुमको आजाद करेगा, और वो आजाद होना ही नहीं चाहते, वो गुलामी में रहना चाहते हैं। सो अगर आप सचमुच आजाद होना चाहते हैं शैतान के झूठ से, बंधनों से, परेशानियों से, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मान लीजिए कि आपका जिंदगी बहुत बरकतों से, आशीषों से भर जाए, आपके खाने पीने, स्वास्थ्य, आपके हेल्थ, आपके हर एक चीजों में परमेश्वर का हाथ हो, परमेश्वर आपकी हर जरूरतों को पूरी करे और हर चीजों में आपकी अगुवाई करे। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपके साथ ऐसा करे तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का वीडियो एक ऐसे विषय पर है जो कि बहुत कम आज यूट्यूब पर अवेलेबल है। बाइबल में निर्गमन 23 का 25 ऐसा लिखा है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। यानी यहां पर खुदा डायरेक्टली वादा कर रहा है आपसे कि यदि आप सच्ची आराधना उसकी करें तो वो आपके अन्न जल पर, आपके भोजन पर आशीष देगा, आपके स्वास्थ्य पर आशीष देगा और आपके सामने से हर एक बीमारियों को दूर कर देगा। लेकिन सवाल यह है, क्या हमने सच में खुदा की आराधना, खुदा की इबादत को अपना पहला स्थान बनाया है, या अपने रोजमर्रा की जिंदगी में खुदा को पीछे छोड़ दिया है? क्यों आज इतनी जिंदगी में समस्याएं हैं? क्यों आज इतनी आर्थिक तंगी लोगों को लगी है? क्यों लोग इतने बीमार रहते हैं? पास्टर प्रार्थना करते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर वो परेशानी में गिरे रहते हैं। अशांति, घर में अशांति लगी रहती है, लड़ाई झगड़ा लगी रहती है। क्यों? क्योंकि हम भूल गए हैं हमारा असली जो स्रोत है वो परमेश्वर है, वो खुदा है। असली स्थान यानी पहला स्थान जो कि है वो खुदा का होना चाहिए, और हमने पहला स्थान खुदा को नहीं दिया, खुदा की इबादत को नहीं दिया। दैट्स वाई हम लोग इतना तकलीफों में, मुसीबतों में, बीमारियों में, परेशानियों में, दुख तकलीफों में, कर्जे में जिंदगी बिता रहे हैं। याद रखिए, आराधना कोई एक रस्म नहीं है या धार्मिक क्रियाक्रम नहीं है मसीही जिंदगी में। आराधना एक श्वास है, आराधना एक जीवन है जो आपको हर रोज, हर वक्त, हर जगह करनी है। आप चलते हुए, उठते हुए, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेजेस में, ईच एंड एवरी प्लेसेस में खुदा की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकते हैं। जब आप सच्चे दिल से आराधना कर रहे होते हैं तो आसमान के खजाने को आप खोल रहे होते हैं। परमेश्वर को आप इनवाइट कर रहे होते हैं कि वो आपके लिए आसमान को खोल दे, आपके लिए बरकतों को उंडेल दे, क्योंकि जो कुछ इंसान नहीं कर सकता वो खुदा का वचन कर सकता है। और जब आप आराधना करते हैं तो खुदा का वचन के अनुसार वो आपको बरकत, आपको आशीष देता ही देता है। उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए एक आदमी बड़ा सपना देखता है कि मैं बड़ा काम करूंगा, बड़ा गाड़ी लूंगा, बड़ा घर लूंगा, बड़ा सब कुछ करूंगा, और इन सब चीजों को करने के चक्कर में वो दिन और रात मेहनत करता है, व्यवसाय करता है, काम काज करता है, सब कुछ करता है, अपना सारा समय अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में लगा रहा है। लेकिन अचानक एक दिन वो बीमार पड़ जाता है और उसका बिजनेस भी चौपट हो जाता है और वो हार जाता है। तब उसको याद आता है कि उसने इन सब चीजों को पाने के चक्कर में खुदा को ही छोड़ दिया है, खुदा को ही पीछे छोड़ दिया है। उसके पास चर्च जाने का टाइम नहीं, उसके पास वचन सुनने का टाइम नहीं, उसके पास प्रार्थना और आराधना करने का टाइम नहीं। और जब ऐसी परिस्थितियां, मुसीबतें आती है, तब उसको पता चलता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की, और वो इंसान दोबारा खुदा की आराधना करता है। पश्चाताप करके, उपवास के साथ वो आराधना करता है, प्रशंसा करता है, प्रभु की प्रेज करता है। खुदा उसको फिर से रिस्टोर करता है, खुदा उसको दुगना भाग वापस देता है। जब हम खुदा को पहला स्थान देते हैं तो वो हमें सब कुछ देता है जो हमारे दिल की ख्वाहिशें हैं, हमारी इच्छा है, हमारी मर्जी है, और वो उससे अधिक देता है। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक औरत जो कि गरीब परिवार में जन्मी, उसके पास कुछ नहीं था, ना धन, ना दौलत, ना गाड़ी, ना बंगला, ना कुछ नहीं था। उसके पास विश्वास की सच्ची आराधना थी। वो हर रोज खुदा की आराधना करती, हर रोज खुदा की इबादत करती। उसके बच्चे जब बड़े हुए, अच्छे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने लगे, अच्छे अच्छे फील्ड में गए, उनके 3 बेटे थे और वो तीनों बच्चे को वो पढ़ाती और वो मेहनत करती और परमेश्वर की आराधना करती, काम भी करती, आराधना भी करती। परमेश्वर ने उसको ऐसा आशीष किया कि उसका एक बच्चा इंजीनियर, दूसरा बच्चा डॉक्टर और तीसरा बच्चा प्रभु का दास, प्रभु का सेवक बना। आज वो लोग इतना खुशहाली जिंदगी जी रहे हैं, इतना आनंदमय जिंदगी जी रहे हैं। लोग उनसे पूछते हैं आपकी आशीष का कारण क्या है? वो बोलती है मेरा आशीष का सबसे मूल कारण है सच्ची आराधना।
याद रखिए, सच्ची आराधना, सच्चा इबादत केवल एक पीढ़ी को ही नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ियों को भी बरकत देता है, आशीष देता है। यीशु मसीह ने मत्ती के 6:33 में कहा कि सबसे पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें ऐसी ही दे दी जाएंगी। आप उसकी आराधना में, उसकी इबादत में सुबह उठते ही खुदा की इबादत कीजिए, शाम होते ही खुदा की इबादत कीजिए। आप याद रखिए, मुसलमान दिन में 5 वक्त खुदा की इबादत करते हैं। कई मसीही मुझसे पूछते हैं कि मुसलमानों के चेहरे में इतना नूर क्यों है, इतना ग्लैमर क्यों है, हालांकि वो हमारे खुदा बाप यहोवा को इबादत नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने एक हैबिट बनाया है खुदा की इबादत करने का। आप देखिए, वो सच्चे खुदा की इबादत कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हम उस बात पे न्याय नहीं करेंगे, ये वीडियो उस टॉपिक पे नहीं है, लेकिन वो इबादत को प्राथमिकता देते हैं। अपना काम छोड़कर, जब उनके कानों में अजान पड़ती है, सो वो कुछ भी क्यों ना करे, वो छोड़ देते हैं। चाहे बड़े से बड़े व्यापारी क्यों ना हो, वो उसको भी करना छोड़ देते हैं। वो डायरेक्टली मस्जिद की ओर चले जाते हैं, इबादत करने को चले जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, हमारे मसीही जो कि जिंदा और सच्चा खुदा जो हमारे अंदर रहता है, जिसने हमें छूट दिया है, जिसने ये कहा है कि अब तुम आराधना ना तो यरूशलेम में करोगे और ना इस पहाड़ पे करोगे, सच्ची आराधना आत्मा और सच्चाई से होगी। यानी जहां तुम खड़े होकर इबादत करते हो वही परमेश्वर का स्थान बन जाता है, वही परमेश्वर का पवित्र स्थान होता है। उनको इबादत करने के लिए एक खास पर्टिकुलर मस्जिद में जाना पड़ता है, लेकिन आप हर जगह हर कहीं इबादत कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, आज आप इतना व्यस्त है कि आराधना, स्तुति, प्रशंसा जिसके वो लायक है आप नहीं कर रहे। और जब आप बीमार गिरते हैं, परेशानी में गिरते हैं, अशांति रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, तब आप खुदा को दोष लगाते हैं, जबकि खुदा ने कहा है यदि तुम मेरी इबादत करो तो मैं तुम्हारे अन्न जल पर आशीष दूंगा और तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करूंगा। लेकिन हम इबादत नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ही निर्णय लीजिए, आज ही वादा कीजिए कि आप आराधना को अपने जीवन का सबसे मुख्य केंद्र बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट विषय बनाएंगे। खुदा के सामने घुटने टेकेंगे, सुबह सुबह उठकर सबसे पहले खुदा को अपना स्थान देंगे और खुदा की इबादत करेंगे। याद रखिए, खुदा जो है वो इंसान नहीं जो झूठ बोले, वो अपना वादा को पूरा करता है। जब उसने कहा है तो वो वादा को पूरा करेगा ही करेगा। मैं आपसे 2 सवाल के साथ ये वीडियो को एंड करूंगा। क्या आप खुदा की आराधना करने को तैयार है? नंबर 2, क्या आज आप खुदा से ये वादा करते हैं कि मैं अपना पहला स्थान खुदा को दूंगा? अगर आपका जवाब है हाँ, तो कमेंट में जरूर लिखिए, हे यहोवा खुदा, मैं आपकी आराधना सच्चे दिल से करूंगा और मैं आपको पहला स्थान दूंगा। और देखिए, जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपके घर बार बदल जाएंगे, आपके मेडिकल रिपोर्ट्स बदल जाएंगे, आपके घर के हालात बदल जाएंगे, आपके आत्मिक लेवल बदल जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए आशीषित हुआ है और आप चाहते हैं कि और भी लोग खुदा की इबादत करें, तो आप दूसरों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप इस वीडियो के क्लिप्स को भी बना करके शेयर कर सकते हैं और हमें हर एक तरफ से सपोर्ट करें, क्योंकि हमें सपोर्ट की बहुत जरूरत है। खुदावन आपके दिलों को खोलें। मिलता हूं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की।